नाउ डेरिवेटिव के कुछ और रूल्स के हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो रूल्स होंगे वो होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। का मतलब अगर दो टर्म का एडिशन है, दो टर्म का सब्ट्रैक्शन है, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, या अगर दो टर्म का डिवीजन है, तो उसमें हम लोग डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करेंगे। तो जो पहला रूल है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो रूल एडिशन के लिए वही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। सपोज y इज इक्वल टू u प्लस v या y इज इक्वल टू u माइनस v, या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। एंड u एंड v दोनों x के फंक्शन होंगे। का मतलब u जो होगा वो एक x का इक्वेशन होगा और v भी एक x का इक्वेशन होगा। बोथ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। Then derivative of y with respect to x will be derivative of u plus v या derivative of u minus v, either plus होगा या minus होगा। तो derivative of u plus or minus v is derivative of u plus or minus derivative of v। इसका मतलब एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में जितने भी टर्म्स होंगे उन टर्म्स का डेरिवेटिव सेपरेटली फाइंड होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जितने भी टर्म्स होंगे उन टर्म्स का डेरिवेटिव सेपरेटली फाइंड होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, ओके। या डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल। हमको दिया है y एज अ फंक्शन ऑफ x और इसमें काउंट करो कितने टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4। तो y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8। और हमको पूछा है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस केस में y का डेरिवेटिव कितना होगा। तो चलो इसको फाइंड करते हैं। इसमें सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जितने भी टर्म्स होंगे उन सबका डेरिवेटिव सेपरेटली फाइंड होगा। तो हमको क्या करना है, इन चारों टर्म्स के डेरिवेटिव अलग अलग फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब, फिर माइनस साइन होगा, डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर सेपरेटली, सब टर्म्स के डेरिवेटिव सेपरेटली, फिर डेरिवेटिव ऑफ 4/x स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव ऑफ 8। लेट अस फाइंड आउट द डेरिवेटिव सेपरेटली। ओके, अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये जो 4 है ना, ये तो कांस्टेंट है और मैंने आपको ये रूल एक्सप्लेन किया था कि डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट इनटू x विल बी कांस्टेंट बाहर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। का मतलब ये जो 4 है ये सीधा यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है। दिस 4 विल कम आउटसाइड बिकॉज 4 इज कांस्टेंट। और ये जो x क्यूब है इसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे बाय द फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n। x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x raised to n minus 1, very important formula। x raised to n is n x raised to n minus 1। तो x क्यूब है तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव, इसका क्या होगा डेरिवेटिव 3x raised to 3 minus 1, बिकॉज यहाँ पे n जो है ना वो 3 है। तो ये हो गया x क्यूब का डेरिवेटिव, ओके। वैसे यहाँ पे करो, 3 कांस्टेंट है तो 3 विल कम आउटसाइड, 3 आ गया बाहर। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोग इस रूल से सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 2x रेज टू 2 माइनस 1। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगेन 4 इज कांस्टेंट, 4 को बाहर लेके आ गया है ना, ये 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज x रेज टू माइनस 2। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया, x रेज टू माइनस 2। इसको मैंने ऊपर ट्रांसफर किया और x रेज टू माइनस 2 का डेरिवेटिव वापस इस रूल से फाइंड करेंगे तो ये होगा माइनस 2 x रेज टू माइनस 2 माइनस 1, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। एंड डेरिवेटिव ऑफ 8 विल बी 0 बिकॉज 8 क्या है, कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ओके। फिर हमको सिर्फ आगे सिंप्लीफाई करना बाकी है, ठीक है। तो फिर ये कितना होगा, 4 3 12 और ये x रेज टू माइनस 2 और x रेज टू 2, ये कितना होगा, 3 2 6 और ये कितना होगा x, और ये माइनस 8 हो गया और ये कितना हो गया माइनस 3। इसको अगर प्लस करना होगा तो लेट अस टेक इट इन द डिनोमिनेटर। तो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर, इट इज 12x स्क्वायर माइनस 6x माइनस ऑफ 8/x क्यूब। तो ये हो गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव।
तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमको क्या करना है, हर एक टर्म्स के डेरिवेटिव सेपरेटली फाइंड करना है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट रूल। अगर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है तो अपना नेक्स्ट रूल किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन का। इसको बोलेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। इफ y इक्वल्स टू u इंटू v का मतलब हमको एक y का फंक्शन दिया है जो दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। हमको एक y का फंक्शन दिया है जो दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। तो उस केस में डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? तो रूल सेज इफ y इक्वल्स टू u इंटू v then derivative of y with respect to x, that is derivative of u into v। ठीक है, तो derivative of u into v में पहले u आएगा बाहर और डेरिवेटिव लेंगे v का। पहले u आएगा बाहर, डेरिवेटिव लेंगे v का, और फिर आएगा प्लस, फिर हम लोग v को लेंगे बाहर और डेरिवेटिव ऑफ u लेंगे। ठीक है, तो दोनों के डेरिवेटिव सेपरेट, एक एक को बाहर लेंगे। तो पहले u आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ v, फिर बाद में v आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ u। जब भी v का डेरिवेटिव लेंगे तभी u बाहर आएगा, और जब भी u का डेरिवेटिव लेंगे तभी v बाहर आएगा, और बीच में आएगा प्लस। तो दिस इज रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी हमको फिर इसमें फ्रीक्वेंटली यूज करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v क्या है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। चलो इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमको दिया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3, और हमको पूछा है इसका डेरिवेटिव निकालो। तो देखो ये हो गया दो टर्म का प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग एक को तो u बोलेंगे और सेकंड टर्म को v बोलेंगे, और इसको u इंटू v के रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो dy बाय dx का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज d बाय dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टर्म को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं u, इसको क्या बोलेंगे u, और ये जो सेकंड टर्म है इस सेकंड टर्म को हम लोग बोलेंगे v। तो इसको u कॉल करो, इसको v कॉल करो, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। देखो अभी इस फॉर्म में आ गया। तो अभी हमको ये रूल अप्लाई करना है। तो पहले क्या आएगा u, दिस इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, तो ये v बाहर आ गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो ये जो मैंने स्टेप लिखा है वो इस रूल का यूज करके मैंने लिखा है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इस स्टेप को एक बार ठीक से समझ लो, देन वी प्रोसीड फर्दर। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो 6x का डेरिवेटिव आएगा 6, वापस मैंने क्या किया, ये रूल अप्लाई किया, देखो यहाँ पे, तो 6 आ गया बाहर, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया 1। 3 का कितना है डेरिवेटिव, तो 3 का डेरिवेटिव 0 है, बिकॉज 3 तो कांस्टेंट है। तो 6x प्लस 3 का डेरिवेटिव 6 प्लस 0, 6x का 6 और 3 का 0। ओके, अभी ये तो कांस्टेंट बाहर था और डेरिवेटिव तो इसका लेना है। वापस 3x स्क्वायर प्लस 7 का मतलब दो टर्म का एडिशन है, तो इन दोनों के डेरिवेटिव सेपरेट। 3x स्क्वायर में 3 कांस्टेंट, वो बाहर आएगा, 3 आएगा बाहर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x रेज टू 2 माइनस 1, दैट इज 2x। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये 3 बाहर, तो कितना हो गया 6x, और 7 का कितना होगा 0, बिकॉज 7 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव, इट इज 6x प्लस 0। ओके, अब हमको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करो और इसको जो है वो 6x से मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना होगा 18x स्क्वायर प्लस 42, ये कितना होगा 36x स्क्वायर प्लस 18x। फिर इस x स्क्वायर की टर्म को इसके साथ ऐड करो, तो ये कितना होगा 54x स्क्वायर होगा, इन दोनों का एडिशन, प्लस 18x प्लस 42। तो ये हो गया इस टर्म का डेरिवेटिव। तो इस वीडियो में हमने देखा हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट रूल। तक हम लोग ने 2 रूल स्टडी किए, इनफैक्ट 3 रूल स्टडी किए। एक है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन और तीसरा मल्टीप्लिकेशन। अभी जो हमारा 4th रूल होगा वो होगा डिवीजन का, ऑल्सो कॉल्ड कोशेंट।
बट इस रूल को स्टार्ट करने से पहले वापस एक बार वो फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। जैसे x रेज टू n का डेरिवेटिव, x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन का मतलब पावर आगे और x रेज टू पावर में से 1 माइनस। इसी फॉर्मूला को यूज करके रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, ये तो हमने अभी जस्ट फाइंड किया था। फिर x का डेरिवेटिव होगा 1, तो जैसे रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 upon x. डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, what is e? एक्सपोनेंशियल। तो e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec square x। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव के एग्जांपल्स है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द कोशेंट रूल या डिवीजन रूल का मतलब अगर आपको एक इक्वेशन दिया है जो डिवीजन के फॉर्म में है, का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेशन का तो हमने फाइंड कर दिया। ओके, तो डेरिवेटिव के लिए सपोज y इक्वल्स टू u बाई v, y इक्वल्स टू u बाई v। यहां पे u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे देखो मैंने यहां पे एग्जांपल लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का मतलब ये u होगा जो x के फंक्शन में होगा, और ये v होगा ये भी x के फंक्शन में होगा। तो फिर ऐसे डिवीजन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। तो रूल बच्चों समझ लो ठीक से, थोड़ा कंफ्यूजिंग रूल है। तो dy बाई dx का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या आएगा v का मतलब डिनोमिनेटर पहले ऊपर जाएगा, ठीक है। सो दिस v गोज इन द न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो इट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, फिर आएगा माइनस साइन, फिर आएगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो क्या है डिनोमिनेटर, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर का मतलब v का स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिवीजन, u upon v। तो if y equals to u upon v, we can say dy by dx equals to v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square। और फॉर्मूला ये रूल तभी क्लियर होता है जब हम उसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, और जितने ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना वो रूल जो है हमारा क्लियर होगा। तो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। हमको दिया गया है y एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। तो इस y का हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो y कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर को हम लोग कॉल करेंगे u, तो ये हो जाएगा u पूरा न्यूमरेटर, और ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को हम लोग कॉल करेंगे v, तो ये हो गया u अपॉन v, ठीक है। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, पहले आएगा v, तो हमारा v क्या है यहाँ पे x बाय एक्स माइनस 2, तो ये v है जो यहाँ पे न्यूमरेटर पहले आ गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो यहाँ पे u क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर आएगा माइनस, फिर क्या आएगा u, तो व्हाट इज ओवर u, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया u, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ v, बट हमारा v क्या है x माइनस 2, तो इट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, बट अपना v कितना है x माइनस 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर। तो आई होप द रूल इज क्लियर टू यू। बस अब इसको सॉल्व करना है, अपने नॉर्मल फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो x माइनस 2, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब ये जो एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इस रूल से निकालेंगे। एक्स रेज टू एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो बच्चों बताओ एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 एक्स रेज टू 2 माइनस 1, ठीक है, मैंने ये रूल अप्लाई किया।
तो फिर ये कितना होगा, इट इज 2x, इट इज 2x। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया, 2x, और 1 तो नंबर है एंड डेरिवेटिव ऑफ नंबर इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो ये जो 1 है इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, 0, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2x लिखा है ना, x स्क्वायर का 2x, फिर माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 का मतलब डेरिवेटिव ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों के डेरिवेटिव सेपरेट फाइंड करेंगे। व्हाट इज x का डेरिवेटिव, 1, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, एंड व्हाट इज 2 का डेरिवेटिव, 0, बिकॉज 2 इज कांस्टेंट, तो हो गया x माइनस 2 का डेरिवेटिव, x का 1 और 2 का 0, एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द होल स्क्वायर। ओके, तो फिर इसके बाद इसको अभी और सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो सिंपल हो गया, देखो 2x को इससे मल्टीप्लाई करो और ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, तो इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, 2x स्क्वायर माइनस 4x, और ये होगा माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x माइनस 2 द होल स्क्वायर, तो और फाइनल आंसर इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो डिवीजन जब भी होता है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग इस रूल से फाइंड करेंगे, तो दिस वाज डिवीजन रूल। अभी हमको डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट रूल स्टडी करना है और ये लास्ट रूल होगा। ओके, लास्ट रूल फिजिक्स के लिए, लास्ट रूल पूरे मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन का नहीं। जब भी आप इस टॉपिक को मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे तो इसके आगे और रूल्स भी है, बट हमको सिर्फ डिफरेंशिएशन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करना है। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंशिएशन का ये लास्ट रूल है, का मतलब इसके आगे वाला जो डिफरेंशिएशन है वो फिजिक्स में काम में नहीं आने वाला। तो जितना पार्ट फिजिक्स में आने वाला है या यूज करना है उतना ही हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आपको इसको ठीक से समझना है और 2-3 बार रिवाइंड करके उसको ठीक से समझना है। जब तक आप समझ नहीं पाते तब तक उसको रिवाइंड करके देखते रहो। ओके, रूल का नाम क्या है, चेन रूल, और चेन रूल को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। का मतलब इसमें फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होगा। का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x ना, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। ओके, नॉर्मली क्या होता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, का मतलब एक ही फंक्शन होता है, पर इसमें क्या होगा, y के अंदर 2 फंक्शन होंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा। ओके, वो देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो रूल क्या है, तो इफ y बी द फंक्शन ऑफ u, y जो है वो u का फंक्शन है और u जो है वो x का फंक्शन है, तो y इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x, और हमको पूछा है फाइंड dy बाय dx, तो इन दैट केस dy बाय dx विल बी इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx। dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय du इंटू du बाय dx। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। चलो कुछ एग्जाम्पल इसके डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू साइन ऑफ log ऑफ x, y इक्वल्स टू साइन ऑफ log ऑफ x। तो देखो यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है साइन और दूसरा फंक्शन है log। अगर मान लो ये log नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, साइन x, है ना। सपोज यहाँ पे log नहीं होता तो होता साइन x, का मतलब एक ही फंक्शन होता साइन, बट इसमें क्या है, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। ठीक है, ओके, दूसरा एग्जांपल क्या है, y इक्वल्स टू log ऑफ tan ऑफ x। तो देखो यहाँ पे भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है log, दूसरा फंक्शन क्या है tan, तो दिस इज फंक्शन के अंदर फंक्शन। अगर ये tan नहीं होता तो ये log ऑफ x होता, का मतलब सिंगल फंक्शन होता, तो इसमें भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। एग्जाम्पल 3 देखो, y इक्वल्स टू साइन ऑफ रूट x, इसमें भी 2 फंक्शन है, एक है साइन और दूसरा है स्क्वायर रूट, एक है साइन और दूसरा क्या है स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर ये रूट नहीं होता तो ये साइन x होता, का मतलब सिंगल फंक्शन होता। तो ऐसे टाइप के डेरिवेटिव हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं, हाउ टू सॉल्व y इक्वल्स टू
साइन लॉग एक्स। तो मैंने एग्जाम्पल 1 को यहां पे कंसिडर किया। अभी यहां पे क्या है, दो फंक्शन है, एक साइन है और दूसरा लॉग है। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन नंबर 1 है उसके बाद जितना भी टर्म दिया है, जैसे हमको यहां पे क्या दिया है, साइन के बाद लॉग एक्स। तो ये जो लॉग एक्स है इसको हम लोग पहले मान लेंगे यू। स्टेप बाय स्टेप समझ लो बच्चों, ठीक है। तो साइन अपना पहला फंक्शन है ना, तो साइन के बाद जो फंक्शन होगा उसको पूरा फंक्शन को क्या मान लेंगे, यू, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ u। तो यहां पे y इज इक्वल टू साइन u का मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ u। और यहां पे u क्या है, log x है ना। मैंने log x को u माना है का मतलब u जो है ना वो log x है, का मतलब u क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फिर अपना फॉर्मूला क्या है, dy by dx इक्वल्स टू dy by du इंटू du by dx। तो पहले हम लोग y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u, बट y तो हमारा sin u हो गया। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin, तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, d by du ऑफ sin u। ये log x जो है ना, ये log x क्या है, ये log x क्या है, u है, ठीक है। तो दिस इज dy by du। तो ये y मैंने सब्स्टिट्यूट किया, y कितना लिया मैंने, sin u इंटू du by dx का मतलब d by dx ऑफ u, बट u कितना है, log x। सिंपल वर्ड्स में अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, मल्टीप्लाई करके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। आई रिपीट, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, ठीक है। तो पहले मैंने लेना है साइन u का डेरिवेटिव। व्हाट इज साइन x का डेरिवेटिव, cos x। तो व्हाट इज साइन u का डेरिवेटिव, cos u। तो साइन log x का डेरिवेटिव cos log of x, बिकॉज ये तो हमारा u है, तो साइन u बिकम्स cos u मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ log x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, 1 अपॉन x, तो इसका आएगा 1 अपॉन x। तो देयरफॉर ये बन गया अपना फाइनल आंसर। तो y इक्वल्स टू साइन log of x का डेरिवेटिव cos log of x इंटू 1 अपॉन x। तो पहले मैंने साइन का डेरिवेटिव ले लिया, तो साइन का डेरिवेटिव आ गया cos, तो साइन log x का cos log of x का मतलब पहले मैंने सिर्फ बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर मल्टीप्लाई करके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। व्हाट इज log x का डेरिवेटिव, 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। Now come to example number 2, y equals to log tan of x, ठीक है। तो यहां पे भी पहला फंक्शन क्या है, log, दूसरा फंक्शन क्या है, tan, ओके। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो log के बाहर फंक्शन है इसको हम लोग कॉल करेंगे u। तो ये बन गया log u, ये बन गया log u। तो अपना रूल क्या है, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। व्हाट इज log u, log u होगा 1 अपॉन u, बिकॉज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो ये जो log tan x है उसका होगा 1 अपॉन tan x, बिकॉज ये तो हमारा u है, तो log u इज 1 अपॉन u, बट u तो हमारा tan x है। तो पहले मैंने बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, दिस इज 1 अपॉन tan x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ tan x का मतलब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लिया। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x, इट इज sec square x, है ना। tan x का क्या होता है, sec square x। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 1 अपॉन tan x इंटू sec square x। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अभी हमको डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट रूल स्टडी करना है और ये लास्ट रूल होगा, ओके। लास्ट रूल फिजिक्स के लिए, लास्ट रूल पूरे मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन का नहीं। जब भी आप इस टॉपिक को मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे तो इसके आगे और रूल्स भी है, बट हमको सिर्फ डिफरेंशिएशन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करना है। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंशिएशन का ये लास्ट रूल है, का मतलब इसके आगे वाला जो डिफरेंशिएशन है वो फिजिक्स में काम में नहीं आने वाला।
तो जितना पार्ट फिजिक्स में आने वाला है या यूज करना है उतना ही हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आपको इसको ठीक से समझना है और 2-3 बार रिवाइंड करके उसको ठीक से समझना है। जब तक आप समझ नहीं पाते तब तक उसको रिवाइंड करके देखते रहो। ओके, रूल का नाम क्या है? चेन रूल। और चेन रूल को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। का मतलब इसमें फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होगा। का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x ना, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। ओके, नॉर्मली क्या होता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, का मतलब एक ही फंक्शन होता है। पर इसमें क्या होगा, y के अंदर 2 फंक्शन होंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा। ओके, वो देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो रूल क्या है। तो इफ y बी द फंक्शन ऑफ u, y जो है वो u का फंक्शन है और u जो है वो x का फंक्शन है। तो y इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x। और हमको पूछा है फाइंड dy by dx। तो इन दैट केस dy by dx विल बी इक्वल टू dy by du इंटू du by dx। dy by dx इक्वल्स टू dy by du इंटू du by dx। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। चलो कुछ एग्जाम्पल इसके डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू साइन ऑफ log ऑफ x। y इक्वल्स टू साइन ऑफ log ऑफ x। तो देखो यहां पे 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है साइन और दूसरा फंक्शन है log। अगर मान लो ये log नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, साइन x, है ना। सपोज यहाँ पे log नहीं होता तो होता साइन x, का मतलब एक ही फंक्शन होता साइन। बट इसमें क्या है, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। ठीक है, ओके। दूसरा एग्जांपल क्या है, y इक्वल्स टू log ऑफ tan ऑफ x। तो देखो यहाँ पे भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है log, दूसरा फंक्शन क्या है, tan। तो दिस इज फंक्शन के अंदर फंक्शन। अगर ये tan नहीं होता तो ये log ऑफ x होता, का मतलब सिंगल फंक्शन होता। तो इसमें भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। एग्जाम्पल 3 देखो, y इक्वल्स टू साइन ऑफ रूट x। इसमें भी 2 फंक्शन है, एक है साइन और दूसरा है स्क्वायर रूट। एक है साइन और दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर ये रूट नहीं होता तो ये साइन x होता, का मतलब सिंगल फंक्शन होता। तो ऐसे टाइप के डेरिवेटिव हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं, हाउ टू सॉल्व y इक्वल्स टू साइन log x। तो मैंने एग्जांपल 1 को यहां पे कंसीडर किया। अभी यहां पे क्या है, 2 फंक्शन है, एक साइन है और दूसरा log है। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन नंबर 1 है उसके बाद जितना भी टर्म दिया है, जैसे हमको यहां पे क्या दिया है, साइन के बाद log x। तो ये जो log x है इसको हम लोग पहले मान लेंगे u। स्टेप बाय स्टेप समझ लो बच्चों। ठीक है, तो साइन अपना पहला फंक्शन है ना, तो साइन के बाद जो फंक्शन होगा उसको पूरा फंक्शन को क्या मान लेंगे, u। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ u। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन u, का मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ u। और यहाँ पे u क्या है, log x, है ना। मैंने log x को u माना है, का मतलब u जो है ना वो log x है, का मतलब u क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फिर अपना फॉर्मूला क्या है, dy by dx इक्वल्स टू dy by du इंटू du by dx। तो पहले हम लोग y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u। बट y तो हमारा sin u हो गया, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन। तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, d by du ऑफ साइन u। ये log x जो है ना, ये log x क्या है, ये log x क्या है, u है। ठीक है, तो दिस इज dy by du। तो ये y मैंने सब्स्टिट्यूट किया, y कितना लिया मैंने, साइन u इंटू du by dx, का मतलब d by dx ऑफ u। बट u कितना है, log x। सिंपल वर्ड्स में अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, मल्टीप्लाई करके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। आई रिपीट,
अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। ठीक है, तो पहले मैंने लेना है साइन यू का डेरिवेटिव। व्हाट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव? कॉस एक्स। तो व्हाट इज साइन यू का डेरिवेटिव? कॉस यू। तो साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग ऑफ एक्स, बिकॉज ये तो हमारा यू है, तो साइन यू बिकम्स कॉस यू मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? 1 अपॉन एक्स, तो इसका आएगा 1 अपॉन एक्स। तो देयरफॉर ये बन गया अपना फाइनल आंसर। तो y इक्वल्स टू साइन लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव cos लॉग ऑफ x इंटू 1 अपॉन x। तो पहले मैंने साइन का डेरिवेटिव ले लिया, तो साइन का डेरिवेटिव आ गया cos, तो साइन लॉग x का cos लॉग ऑफ x का मतलब पहले मैंने सिर्फ बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर मल्टीप्लाई करके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। व्हाट इज लॉग x का डेरिवेटिव? 1 अपॉन x। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। Now come to example number 2, y equals to log tan of x। ठीक है, तो यहां पे भी पहला फंक्शन क्या है? log, दूसरा फंक्शन क्या है? tan। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होगा? ये जो log के बाहर फंक्शन है इसको हम लोग कॉल करेंगे u, तो ये बन गया log u, ये बन गया log u। तो अपना रूल क्या है? पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। व्हाट इज log u? log u होगा 1 अपॉन u, बिकॉज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो ये जो log tan x है उसका होगा 1 अपॉन tan x, बिकॉज ये तो हमारा u है, तो log u इज 1 अपॉन u, बट u तो हमारा tan x है। तो पहले मैंने बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, दिस इज 1 अपॉन tan x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ tan x, का मतलब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लिया। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x? इट इज sec square x, है ना। tan x का क्या होता है? sec square x। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 1 अपॉन tan x इंटू sec square x। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।